नमस्कार, स्वागत है आपका साथ के बिसात में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस खबर पर आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने चिट्ठी लिखी है केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में बस्तर के नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए बस्तर से दिल्ली तक निःशुल्क हवाई सेवा उपलब्ध करवाने को लेकर आभार व्यक्त किया है और पत्र के जरिए 70 की जगह 114 सीटर विमान संचालित करने की मांग की गई है। बस्तर के आमजन को सुविधा से जोड़ने का भी आग्रह किया है। तो 70 की जगह 114 सीटर विमान भेजने की बात कही है। बस्तर के आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये आग्रह किया है सीएम ने। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने दरअसल ये आग्रह किया है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी लिखी है। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को निःशुल्क हवाई सेवा दी गई है। इसी मामले को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले का ट्वीट सामने आया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान को लेकर यह ट्वीट किया गया है। पीयूष बबेले ने ट्वीट में एक वीडियो अटैच किया है। ट्वीट में लिखा, गृह मंत्री तिलक तराजू और तलवार पर ये क्या कह रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले का ट्वीट सामने आया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान को लेकर ट्वीट उन्होंने किया, एक वीडियो भी साझा किया है। अगली बड़ी खबर नेपा नगर से आ रही है, जहां पर जागृत आदिवासी दलित संगठन की मुखिया का ये मामला है। और बता दें कि दरअसल जागृत आदिवासी दलित संगठन की मुखिया पर मामला दर्ज हुआ है। माधुरी बहन पर नेपा नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। SC/ST एक्ट और IPC की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कल रेस्ट हाउस में जागृत आदिवासी दलित संगठन के पदाधिकारियों के बीच जमकर विवाद हुआ था। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। मैंने आपसे बात नहीं की बहन जी, मैंने सामने वाले को बोला। ये संसद, इस भारत देश के संसद द्वारा पारित कानून, भारत देश के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कानून को मानेंगे कि नहीं? देश भर में बुलडोजर को लेकर हो रही सियासत के बीच अब छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। भाजपा ने जहां छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार की पैरवी की है, तो वहीं सीएम ने बुलडोजर पॉलिटिक्स पर भाजपा में दो फाड़ होने का दावा कर दिया। क्या भाजपा में है दो फाड़? क्या मोदी शाह के मुकाबले खड़े हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ? मोदी शाह के गुजरात मॉडल के आगे कैसे टिकेगा बाबा का बुलडोजर मॉडल? दरअसल भाजपा की बुलडोजर पॉलिटिक्स के बीच सीएम भूपेश बघेल के एक बयान ने इन तमाम सवालों को जन्म दे दिया। इसकी शुरुआत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के डबल इंजन वाले बयान से हुई। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी तब तक खूब विकास हुआ। इसी तरह नारायण चंदेल ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो गलत काम करने वालों पर हम भी बुलडोजर चलवाएंगे। अब सीएम ने इन्हीं बयानों पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि अरुण साव के बयान से साफ है कि वो योगी आदित्यनाथ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। भाजपा में दो फाड़ हो गई है। मोदी शाह की जगह अब अरुण साव योगी आदित्यनाथ के रास्ते चल पड़े हैं। जब तक 2018 तक छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा था। इसलिए छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने की आवश्यकता है ताकि दोनों सरकार की योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले और छत्तीसगढ़ विकास की और आगे बढ़ सके। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी तो अपराध पर भाजपा की सरकार बुलडोजर चलाएगी। और आपने देखा उत्तर प्रदेश में अति का अंत हुआ है। अरुण साव जी आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं और
उसके ट्वीट भी देखो, उसके बयान देखो, तो लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो चुका है। अरुण साहू जी का विश्वास अब मोदी और शाह से हट चुका है। अब उसकी बात नहीं करते, अब वो बुलडोजर की बात करने लगे। मतलब योगी आदित्यनाथ उस रास्ते में चलते हैं। भाजपा में दो फाड़ हो या न हो, छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की एंट्री हो या न हो, प्रदेश की सियासत में अब हर दिन नए मुद्दों और बयानों की सरगर्मी बता रही है कि चुनाव नजदीक है। ऐसे में हर मुद्दे पर एक दूसरे को गिराने की कोशिश तो होगी ही। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। भाजपा की सूची में सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही जगह मिली है, जबकि दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार कर दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रदेश के किसी भी नेता को कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लायक नहीं समझा। मध्य प्रदेश बीजेपी में पार्टी आलाकमान की नजर में राष्ट्रीय स्तर के नेता सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। हाल ही में कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिए जारी की गई सूची में सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है। बाकी केंद्रीय मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल समेत किसी अन्य नेता को इस सूची में जगह नहीं मिली। सबसे ज्यादा निराशा सिंधिया समर्थकों को है, वहीं पार्टी के अपने तर्क हैं। कांग्रेस के बारे में हम खुद कहते ही हैं कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जहाँ जहाँ जाते हैं वो वोट कट जाते हैं। इसी सच्चाई को हाईकमान ने भी स्वीकारा, इसलिए उनको कर्नाटक में स्टार प्रचारक नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता है कि इनके आने से फर्क पड़ने वाला नहीं, उल्टा कांग्रेस के वोट कटेंगे। और ये छोटे बड़े में ही मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, हाईकमान ने इनको छोटा साबित कर दिया, सबके नाम गायब कर दिए। वही भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी को इसमें सूची में, स्टार प्रचारकों की सूची में नाम उनका सम्मिलित किया है। तो शिवराज जी जन जन के नेता हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस की किसी नेता को कर्नाटक प्रचार की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह तक किसी नेता का इस सूची में नाम नहीं है। हालांकि पार्टी के नेताओं का तर्क है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते प्रदेश के नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। हालांकि कुछ नेताओं को विधानसभा वार प्रभारी जरूर बनाया गया। माननीय कमलनाथ जी का यदि भारतीय जनता पार्टी जिक्र कर रही है तो वे उस कद के नेता हैं कि वे खुद कांग्रेस पार्टी के स्टार की गिनती में आते हैं। और चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में स्वयं चुनाव है, पूरी रणनीतिकार के रूप में कमलनाथ जी यहाँ पूरा समय दे रहे हैं। ऑब्जर्वर के तौर पर हमारे यूथ लीडरों को पार्टी ने निर्देशित किया है और वो लोग जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता को जगह नहीं मिली है। इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेताओं का नाम नहीं है। बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद जरूर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन्हें भी इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजैन की रिपोर्ट। तो एक तरफ कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी इसी साल चुनाव होने हैं, और अभी से राजनीतिक तौर पर जो नफा नुकसान है और नेताओं का जो कद है उसको आंकने की जो कोशिश है हर राजनेता कर रहा है। ऐसे में इन तमाम खबरों पर भी हमारी नजर बनी हुई है। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बयानों के तीर जमकर बरसाए जा रहे हैं। अब PCC चीफ कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश को खोखला कर दिया है। इसके जवाब में भाजपा ने भी पलटवार करते हुए तंज कसा और कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सपनों का ही सहारा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा सियासी हमला बोला। कमलनाथ ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 18 सालों में बीजेपी ने प्रदेश को खोखला बना दिया है। नाथ ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश का भविष्य खोखला कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह घोषणा की मशीन है। मैं शिवराज नहीं हूँ ना, मैं घोषणा नहीं करता। शिवराज सिंह से पूछिएगा, वो कहेंगे 200 पार। हाँ, मैं ये सब बातें नहीं करता। मैं तो कहता हूँ मुझे जनता पर पूरा विश्वास है और कोई शक नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीना में कमलनाथ ने कहा कि वो घोषणा की राजनीति पर विश्वास नहीं करते। कमलनाथ ने कहा कि उन्हें मतदाताओं पर भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते थे। सरकार मैं नहीं बचा पाया, मैं मुख्यमंत्री था, मैं तो सरकार बचा देता, मैं भी सौदा कर लेता, पर मैं सौदे की सरकार नहीं चलाना चाहता था। मैं सौदा करके
सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता था। सब विधायक मेरे पास आते थे कि हमें इतना पैसा मिल गया, मैं तो मुख्यमंत्री था। मैंने कहा मैं सौदा नहीं करूंगा, आप खुश रहिए, जो करना है आप करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं होनी चाहिए। कमलनाथ के आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ सपने देख रही है, बीजेपी ने प्रदेश में विकास किया है। तो किसने खोखला किया प्रदेश को, किसने कर्ज के दलदल में धकेला, किसने प्रदेश के खजाने को अपनी ब्रांडिंग पर लुटाया, ये सब जानते हैं। खोखला करने वाले तो कमलनाथ जी, इसलिए जनता ने घर भेज दिया और अब कांग्रेस कभी भी वापस पलटकर मध्य प्रदेश में आ ही नहीं सकती। चुनावी माहौल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी लंबा चलेगा, लेकिन कमलनाथ के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने इस बार बीजेपी की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर रखी है। बीना से पुष्पेंद्र सिंह के साथ भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। भारत का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है, पर इतिहास के कुछ पन्नों में मुस्लिम शासकों का महिमा मंडन भी देखने को मिलता है। नई शिक्षा नीति के तहत इतिहास में तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए तथ्यों को दुरुस्त करने की जो कवायद है वो की जा रही है, जिसके तहत अब विक्रम विश्वविद्यालय ने जो जीता वही सिकंदर मुहावरे को बदलने का फैसला लिया है। जो जीता वही सिकंदर नहीं, बल्कि अब जो जीता वही विक्रमादित्य होगा। इस मुहावरे में पहली बार बदलाव करने जा रही है एमपी में उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी। इसके कुलपति की माने तो ऐसा करने से गुलामी की मानसिकता से आजादी मिलेगी और इतिहास के तथ्यों में सुधार भी होगा। बचपन से हम ये मुहावरा सुनते पढ़ते आ रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर, यानी जो जीतता है वही सम्राट है। अब इस मुहावरे में सिकंदर की जगह सम्राट विक्रमादित्य का नाम जुड़ेगा और इसके बाद नया मुहावरा होगा, जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य। कम से कम अब उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तो छात्रों को यही मुहावरा पढ़ाएंगे। जब तक हम अपनी विरासत को युवाओं के बीच में लाएंगे नहीं, तब तक ये कैसे वो उस बात को सीखेंगे। और दूसरा, गुलामी से मुक्ति कैसे मिलेगी जब हम गुलामी के बहुत सारे जो हमारे चिन्ह हैं उनको मिटाएंगे नहीं। विक्रम विश्वविद्यालय महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे स्थापित हुआ है। यहाँ पे बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विक्रमादित्य का क्या गौरवशाली इतिहास रहा, उनका साम्राज्य क्या रहा है। सिकंदर हमारे युवाओं के लिए आइकॉन नहीं है, वो हमारे देश पे बहुत सारे जुल्म किए हैं। हम सिकंदर को क्यों याद करें? ये मुहावरा कई जगह चलता है, इसलिए इस मुहावरे को चेंज करके हम कम से कम विक्रम विश्वविद्यालय अपने युवाओं से ये बात करता है कि वो कम से कम इसमें लीड लें और जो जीता वही विक्रमादित्य हो। हाल ही में यूनिवर्सिटी कार्य परिषद की बैठक में कुलपति ने इस बारे में सभी प्रोफेसर्स को निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि छात्रों को बदले हुए मुहावरे को पढ़ाया जाए, न कि प्रचलित पुराना मुहावरा। हालांकि अभी तक ये आदेश मौखिक है, इस बारे में अभी तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि इस बदलाव को और कितने लोग व संस्थान आत्मसात करते हैं। भोपाल से प्रिंस गुप्ता के साथ उज्जैन से राहुल यादव की रिपोर्ट।